हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन, आपका मैथ्स टीचर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एंड एचबीएसई कंप्लीट मैथ क्लासेस में। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने सेट्स चैप्टर में हमने फाइनाइट, इनफाइनाइट और एम्प्टी सेट्स को सीखा था कि क्या होते हैं, और उसके अपने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है वो प्लीज़ लास्ट वीडियो को देख लें, और आपको जो लास्ट वीडियो को जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इक्वल सेट्स क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इक्वल सेट्स होता है वो क्या होता है। इक्वल सेट हमारे पास होता है वो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। ठीक है ना। डेफिनेशन पढ़ते हैं, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इसकी क्या दे रखी है, गिवन टू सेट्स, हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, सेट बी में होने चाहिए। एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और सेट बी में जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए, तब वो सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। देन द सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड आर सेट टू बी इक्वल। क्लियरली हमें साफ साफ नजर आता है द टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, जिसमें क्या हो, सेम एलिमेंट हो। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलूँ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो एलिमेंट हैं सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में भी होने चाहिए। मान लो सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो सेट बी में भी 3 ही एलिमेंट्स होने चाहिए। सेट ए में अगर 5 एलिमेंट है तो सेट बी में भी क्या होने चाहिए, 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। तो ये है सेट ऑफ, मतलब कि आपकी कार्डिनलिटी बोलते हैं इसे हम। कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो एलिमेंट सेट ए में है क्या वही एलिमेंट सेट बी में है। ठीक है ना। देन हम कहेंगे कि सेट्स क्या है, हमारे पास इक्वल है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। एग्जैक्टली यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, एग्जैक्टली, ध्यान रखिएगा इसका, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एज वी राइट ए इज इक्वल टू बी, अदरवाइज द सेट आर क्या, उसको सेट को क्या कहेंगे, अनइक्वल सेट कहेंगे। वी राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है ना। ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है और ये इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको, मान लो हमारे पास कोई सेट है ए और उसके में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3, और कोई सेट है मेरे पास बी और उसके जो एलिमेंट है वो है 2 3 1। तो ये हमारे पास दो सेट हैं। तो हम पहले फर्स्ट हम चेक करेंगे कि इसकी कार्डिनलिटी क्या सेम है, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है इसमें। तो हम चेक करेंगे कि क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। तो जब आप चेक करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3 है। उसी तरह सेट बी में देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी भी कितने हैं, 3 है, यानी कि इनकी कार्डिनलिटी सेम है। अब हम ये चेक करेंगे कि जो सेट ए में जो एलिमेंट है क्या वो सेट बी में है। तो सेट ए में 1 है तो ये सेट बी में भी है। सेट ए में 2 है, ये सेट बी में भी है। सेट ए में 3 है तो ये सेट बी में भी है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि सेट बी के सारे एलिमेंट क्या सेट ए में है। तो सेट ए बी में क्या है, 2 है। जी हाँ, सेट ए में 2 है। सेट बी में 3 है, देन सेट ए में भी 3 है। देन सेट बी में कितना है, 1 है, तो सेट ए में भी क्या है, 1 है, यानी कि सेट बी के भी सारे एलिमेंट सेट ए में हैं। तो नाउ अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट जो सेट ए है वो इक्वल है किसके, सेट बी के। ठीक है। तो इस डेफिनेशन का मतलब ये है, पहले आपको कार्डिनलिटी देखनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं, देन उसके बाद आप चेक करेंगे कि क्या कि जो एलिमेंट हैं वो सेम है कि नहीं है, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पर स्पेशली वर्ड यूज़ किया गया है, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, अदरवाइज वो क्या होंगे, अनइक्वल सेट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और बी सेट है हमारे पास 3 1 4 2। पहले तो हम क्या चेक करेंगे, क्या सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए कितने हैं, 1 2 3 4 4 है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। उसी तरह से हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या है, 4 है, यानी कि कार्डिनलिटी दोनों की सेम है। अब हम ये चेक करेंगे कि सेट ए में जो एलिमेंट है क्या वो सेट बी में है, और सेट बी में जो एलिमेंट है क्या वो सेट ए में है। तो सेट ए में 1 है तो सेट बी में भी 1 है। ठीक है ना। उसी तरह से मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। सेट बी में अगर 2 है तो सेट ए में अगर 2 है तो सेट बी में भी 2 आ रहा है। सेट ए में 3 है तो सेट बी में भी 3 है। सेट 4 में
सेट ए में क्या है 4 है तो सेट बी में भी क्या है 4 है। उसी तरीके से अब हम सेट बी के एलिमेंट चेक करेंगे सेट ए से, तो सेट बी में 3 आ रहा है तो सेट ए में भी 3 है। सेट बी में 1 है तो सेट ए में भी क्या है 1 है। सेट बी में 4 है तो सेट ए में भी 4 है। एंड सेट बी में अगर 2 है तो सेट ए में भी क्या है 2 है। यानी कि दोनों के दोनों सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं सेट ए में वो सेट बी में है, और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है, और उनकी कार्डिनलिटी भी सेम है। यानी कि ये दोनों सेट्स क्या हैं आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम चेक करते हैं कि इक्वल सेट्स कैसे होते हैं। नाउ सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर। हमारे पास कोई सेट ए है, वो प्राइम नंबर्स है लेस देन 6। तो हमें पता है कि कोई सेट ए है और लेस देन 6 कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 होता है, 3 होता है एंड 5 होता है। ये सारे क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। एंड कोई सेट है मेरे पास P, कोई सेट है मेरे पास P, इसके जो एलिमेंट है क्या कह रहा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर्स। तो 30 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो 2 होता है, 30 का प्राइम फैक्टर एक 3 होता है, और 30 का प्राइम फैक्टर क्या होता है एक 5 होता है। ठीक है, यही प्राइम फैक्टर होते हैं 30 के। कह रहा है कि ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड पी आर इक्वल सिंस 2, 3, 5 आर ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। कह रहे हैं दोनों इक्वल हैं कि नहीं, हमें ये पहले तो ये देख लेते हैं। पहले तो हमें ये देखते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है, 3 है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। और कार्डिनलिटी ऑफ सेट पी कितनी है, ये भी 3 है 1, 2, 3। कार्डिनलिटी सेम है। कार्डिनलिटी सेम होने के बाद हम क्या चेक करते हैं, कार्डिनलिटी सेम होने के बाद हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या दोनों में इक्वल हैं। यानी कि अगर यहाँ पर 2 आ रहा है तो पी में भी 2 है, ए में 3 है तो पी में भी 3 है, ए में 5 है तो पी में भी क्या है 5 है। उसी तरीके से हम पी के सेट को अब चेक करेंगे ए से। अगर ए पी में 2 है तो ए में भी 2 है, पी में 3 आ रहा है सेट बी में तो सेट ए में भी 3 आ रहा है, और सेट पी में अगर 5 है तो सेट ए में भी क्या है 5 है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और कार्डिनलिटी भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो सेट बी के क्या है इक्वल होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास इक्वल सेट। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा एग्जांपल और देखते हैं क्या कह रखा है। नोट हमें दिया गया है, अ सेट डज नॉट चेंज इफ 1 और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल सेट ए में हमारे पास 1, 2, 3 है, और सेट बी में क्या है 2, 2, 1, 3, 3 आर इक्वल। अब ये इक्वल क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सेट बी की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है 5 है, और सेट ए की कार्डिनलिटी 3 है, लेकिन फिर भी ये सेट इक्वल है, वो कैसे, तो हम सीखते हैं इसका। तो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि जो सेट ए है वो किसमें एलिमेंट कितने हैं 1, 2, 3। उसमें जो एलिमेंट है वो क्या कितने हैं 1, 2, 3 सेट ए में। उसी तरह से अगर सेट बी की अगर बात करें तो सेट बी में हमें जो एलिमेंट दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं 2, 2, 1, 3। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में सीखा है कि जो रोस्टर फॉर्म में अगर हम सेट्स को लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में अगर हम सेट को लिखते हैं तो हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। एलिमेंट्स नॉट रिपीटेड इन रोस्टर फॉर्म, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा है। तो जिन व्यूवर्स को, जिन स्टूडेंट्स को जानना है कि क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं रोस्टर फॉर्म की, वो लास्ट वीडियो को देख लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कार्डिनलिटी यानी कि यहाँ सेट्स के जो एलिमेंट हैं वो रिपीट हो रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में अगर हम सेट्स को लिखते हैं तो हम रिपीट नहीं करते एलिमेंट को, ये हमने सीखा है। तो बी को हम दोबारा से लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एक ही बार आएगा, फिर 1 आ जाएगा, देन 3 2 बार आ रहा है तो 3 को भी हम क्या लिख लेंगे 1 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट ये हैं। अब देखें कार्डिनलिटी क्या सेम है इनकी। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं 3 हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं 3 हैं, तो कार्डिनलिटी तो सेम है। देन हम देखेंगे कि एलिमेंट क्या सेम है इनके अंदर। जो सेट ए में जो एलिमेंट है क्या वो सेट बी में है। तो सेट ए में अगर हम देखते हैं सेट ए में 1 आ रहा है तो सेट बी में भी 1 है। सेट ए में अगर 2 है तो सेट बी में भी 2 है। सेट ए में 3 है तो सेट बी में भी क्या है 3 है। फिर बी से ए को चेक करेंगे, सेट बी में 2 है तो सेट ए में भी 2 है। सेट बी में 1 है तो सेट ए में भी 1 है, और सेट बी में अगर 3 है तो सेट ए में भी क्या है 3 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर रिपीट हो रहे हैं तो आप उस सेट को दोबारा से लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। ये हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टी सीखी थी रोस्टर फॉर्म की। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और कार्डिनलिटी भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो सेट बी के क्या है इक्वल है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर इक्वल वर्ड यूज़ किया है। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो 5 एलिमेंट है और यहाँ पर 3 एलिमेंट है। यहाँ पर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म को दोबारा लिखोगे। ठीक है, तो यही इसमें डेफिनेशन में बता रखा है, यही इस नोट में बता रखा है कि यहाँ पर एलिमेंट अगर रिपीट हो रहे हैं तो सेट्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। नाउ एग्जांपल पे आते हैं हम इक्वल सेट्स के। होप आपको इक्वल सेट समझ आ गया होगा। एग्जांपल देखते हैं।
फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। तो पहले तो हमें पता है कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 0। ये एम्प्टी सेट नहीं है गाइस, ध्यान रखना, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, सिर्फ ब्लैंक ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये एम्प्टी सेट नहीं है, यहाँ पर एक एलिमेंट है इसके अंदर, वो एलिमेंट क्या है, 0। तो सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 1 है। सेट बी में आते हैं। सेट बी एक एम्प्टी सेट है, वो क्यों है, सेट बी क्या है, एक एम्प्टी सेट है, या फिर हम इसको 5 से डिनोट करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा है। क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 15 कह रहा है एंड x की वैल्यू लेस देन 5 कह रहा है, तो ऐसी तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है कि जो लेस देन 5 हो और ग्रेटर देन 15 हो। x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है कि जो लेस देन 5 हो लेकिन ग्रेटर देन क्या हो, 15 हो, या ग्रेटर देन 15 हो लेकिन लेस देन 5 हो। इसलिए ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए b क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, एक वॉइड, एक नल सेट हो जाएगा। फिर c में आते हैं। सी की कार्डिनलिटी देखते हैं। सी की एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है एक्स की, तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि सी के जो एलिमेंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, सी के जो एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी कार्डिनलिटी भी 1 हो जाएगी। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो जाएंगे, 1। डी की बात करते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक्स की ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो एक्स की जो वैल्यू पॉसिबल है, एक है -5 और दूसरी है 5, क्योंकि -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा। फिर ई की बात करते हैं। एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। पॉजिटिव रूट की बात कर रहे हैं, नेगेटिव रूट नहीं लेना, तो इसका जब आप पॉजिटिव रूट निकालोगे तो सेट ई का सिर्फ एक ही पॉजिटिव रूट आएगा और वो आएगा 5। 3 इसका नेगेटिव रूट आएगा, तो 3 को हमने नहीं लेना, हमें इसने साफ साफ बोल दिया कि पॉजिटिव रूट है। पॉजिटिव रूट कौन सा आएगा, इसका 5 आएगा। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इक्वल सेट है, कौन सा नहीं है। तो अगर हम देखते हैं कि सेट ए का एलिमेंट है वो 0 है, क्या कोई 0 एलिमेंट किसी और सेट में है, 0 किसी और में है, नहीं, किसी भी नहीं है। बी तो एम्प्टी सेट है लेकिन यहाँ इसका एलिमेंट 0 है, तो 0 किसी भी एलिमेंट में नहीं है, तो यानी कि ए जो है वो किसी के भी इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ नीचे दिया गया है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू डी, ए इज नॉट इक्वल टू ई। तो ए जो है वो बी सी डी ई किसी में से भी इक्वल नहीं है, क्योंकि जो ए के अंदर जो एलिमेंट है 0 वो किसी और सेट के एलिमेंट में नहीं है। फिर आगे बात करते हैं बी की। बी एक नल सेट है, यानी कि वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है, और बी को छोड़ के कोई भी सेट ऐसा नहीं है सी डी ई जो एम्प्टी सेट हो। तो बी भी क्या हो जाएगा, किसी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि सी में भी एक एलिमेंट है, डी में भी एलिमेंट है और ई में भी एक एलिमेंट है, यानी कि बी इज नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा, बी इज नॉट इक्वल टू डी हो जाएगा एंड बी इज नॉट इक्वल टू ई हो जाएगा। देन सी पे आते हैं। सी का जो एलिमेंट है वो 5 है, यानी सी की कार्डिनलिटी 1 है। डी की कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है, तो ये सेट नहीं है, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि डी की कार्डिनलिटी 2 है और सी की कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी कितने हैं, 1 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई कितने हैं, 1 है। यानी कि डी की कार्डिनलिटी तो 2 है, सी की कार्डिनलिटी 1 है, तो ये तो पहले ही अनइक्वल हो गए, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि कार्डिनलिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सी इज़ नॉट इक्वल टू डी, जैसा यहाँ पर हमें दिया गया है, सी इज़ नॉट इक्वल टू डी। हाँ ठीक है ना, हमें कार्डिनलिटी भी चेक करने, कार्डिनलिटी चेक करोगे तो ईजी हो जाएगा। देन सी क्या, सी ई के इक्वल है, तो हम देखते हैं सी की कार्डिनलिटी 1 है, ई की भी कार्डिनलिटी क्या है, 1 है। ई की कार्डिनलिटी 1 है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। सी में 5 है एलिमेंट, ई में भी 5 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट्स भी सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा, जैसे हमें यहाँ पर दिया गया है, सी जो है इज इक्वल टू ई। फिर डी और ई में चेक करते हैं। डी की कार्डिनलिटी 2 है, ई की कार्डिनलिटी 1 है। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट डी में कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ई में कितने हैं, 1 है, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये डी इज़ नॉट इक्वल टू ई हो जाएगा, क्योंकि कार्डिनलिटी ही अनइक्वल हो गई, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ही अनइक्वल हो गए, तो सेम कैसे होगा, इक्वल कैसे होगा सेट, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको चेक करना है, यानी कि सिर्फ एक ही आंसर सही है हमारे पास, क्या, पेयर ई और सी क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा, ओनली पेयर इक्वल सेट्स ई सी एंड ई क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल सेट्स हो जाएंगे, बाकी कोई भी सेट आपके पास इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल 8 पे आते हैं। एग्जाम्पल 8 हमें क्या कहता है, एग्जाम्पल 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट आर इक्वल, जस्टिफाई द आंसर। तो कोई सेट है हमारे पास एक्स, अब इसके जो एलिमेंट है, लेटर है अलॉय, अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो रोस्टर फॉर्म में हमें पता है क्या है, लेटर रिपीट नहीं होते, तो ए एक बार है, ए लिख लिया, एल 2 टाइम्स है तो एक बार हम लिखेंगे, फिर ओ आएगा, देन वाई आएगा, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए किसके, सेट ए के। बी की अगर हम बात करते हैं, सेट बी है, अगर मैं इसके एलिमेंट लिखता हूँ तो एलिमेंट क्या होंगे, एल आ गया, देन ओ आ जाएगा, देन वाई आ जाएगा, देन एल ए आ जाएगा, और एल हमारे पास रिपीट हो चुका है तो एल को हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एल हम लिख चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या कार्डिनलिटी सेम है दोनों की, सेट एक्स और सेट बी की क्या कार्डिनलिटी सेम है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक एक्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स, वो आप कहेंगे 4 हैं,
यहाँ पर कार्डिनलिटी चेक करते हैं बी की, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 4 हैं, तो कार्डिनलिटी तो सेम है। अब चेक करते हैं कि क्या एलिमेंट जो सेट ए एक्स में है वो क्या सेट बी में है। सेट ए में ए है, सेट एक्स में क्या है, ए है, तो सेट बी में भी ए है। सेट एक्स में एल है, सेट बी में भी एल है। सेट एक्स में ओ है, सेट एल बी में भी ओ है, और सेट एक्स में वाई है, और सेट बी में भी क्या है, वाई है। ठीक है ना। अब सेट एक्स के सारे एलिमेंट बी में, अब हम चेक करेंगे कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए एक्स में है क्या, तो सेट बी में अगर एल आ रहा है तो सेट एक्स में भी एल आ रहा है। सेट बी में अगर ओ आ रहा है तो सेट एक्स में भी ओ आ रहा है। सेट बी में अगर वाई आ रहा है तो सेट एक्स में भी वाई है, और सेट बी में अगर ए है तो सेट एक्स में भी क्या है, ए। यानी कि एलिमेंट्स भी सेम है, कार्डिनलिटी भी सेम है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। यानी कि सेट एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सेट बी के, जैसा कि हमें यहाँ पर सॉल्यूशन में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है, रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, लेटर्स को रिपीट या एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, द सेट ऑफ ऑल एन, सॉरी, द सेट ऑफ ऑल एन सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। जेड को हम इंटीजर से डिनोट करते हैं, इंटीजर माइनस और प्लस दोनों होते हैं। ठीक है ना, तो इंटीजर यानी कि एन क्या है, एक इंटीजर है, और एन की वैल्यू, एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है। तो एन के ऐसे कौन कौन से सेट्स होंगे, मैं इसको साइड में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एन सेट, ए सेट की, तो एन की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हैं जो जिसका स्क्वायर करें और लेस देन इक्वल टू 4 आए। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। और ये अगर हम -3 का स्क्वायर करते हैं तब भी 9 आएगा। तो इसकी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, -2, -1, 0, 1 एंड 2, यही पॉसिबल हैं। ठीक है ना, या हम यहीं पर आपको क्वेश्चन में समझा देते हैं ताकि आपको यहीं पर समझ आ जाए। यहाँ पर हमें पता है सेट ए की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ये वाली वैल्यू पॉसिबल है सेट ए की। सेट बी में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स एक रियल नंबर है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 1 और एक आएगी 2। अब हमें बताना है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं। पहली बात तो इसकी कार्डिनलिटी चेक कर लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 5 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, वो 2 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने हैं, 2 हैं, तो कार्डिनलिटी ही अनइक्वल हो गई। तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कार्डिनलिटी इनकी अनइक्वल हो चुकी है। और कार्डिनलिटी अगर अनइक्वल हो जाए, और वैसे भी अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर 0 है, -1 है, -2, यहाँ पर 0 नहीं है, -1 नहीं है, -2 नहीं है। तो इसी तरह से हम सिंपल कह सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू बी। ठीक है ना, पहली बात तो आप कार्डिनलिटी चेक करो, कार्डिनलिटी से ही आपको पता लग जाएगा कि सेट इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर कार्डिनलिटी सेम है देन आप एलिमेंट्स चेक करो, एलिमेंट्स अगर सेम है तो इक्वल सेट है, अगर नहीं है तो अनइक्वल सेट है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इक्वल सेट्स की डेफिनेशन, इक्वल सेट के एग्जांपल। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को अटेम्प्ट करेंगे, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और एम्प्टी सेट, इन सबको देखेंगे, इन सबके क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। थैंक यू वेरी मच।